तीसरी खबर छतरपुर से आ रही है। आपको बता दें कि छतरपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 200 साल पुराना रियासतकालीन भवन ढह गया है। यह घटना शहर के महल रोड पर पुरानी तहसील के पास हुई। गनीमत रही कि यह हादसा उस समय हुआ जब भवन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, छतरपुर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, वहीं इसी कड़ी में छतरपुर में 200 साल पुराना ऐतिहासिक भवन गिरा है। अभी क्या कुछ अपडेट है? जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले में लगातार जो है भारी बारिश होने के कारण जो बिल्डिंगें हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंगें हो या शासकीय बिल्डिंगें हो या स्कूलों की हो या व्यक्तिगत बिल्डिंगें हो। लगातार जो है क्षति हो रही है, क्योंकि बारिश से ही इस साल बारिश का एक कहर सा देखने को मिला। जो पुराने लोग हैं उनका तो कहना लगभग ये है कि 50 से 60 साल पहले ऐसी बारिश हुआ करती थी, जिसको लेकर छतरपुर के महल रोड में एक लगभग 200 साल पुराना भवन था, जो छतरपुर अपने रियासत के महाराज थे भवानी सिंह जी देव, उनका भवन था और उनके द्वारा पूर्व में ही किसी दूसरे को सौंप दिया गया था। बड़ी बड़ी दीवारें थी और बहुत बड़ा भवन था, जिस पर 2 स्कूल संचालित किए जा रहे थे। उसमें जो महल रोड में भवन था, गनीमत सिर्फ ये रही कि उस समय कोई बच्चे नहीं थे। लगभग 1 घंटा पहले उस बिल्डिंग गिरी और 1 घंटे बाद जो है स्कूल लगना था। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल और एक और स्कूल, 2 स्कूल वहां पर जो है पहले से संचालित थे। हाई स्कूल जो है दोनों संचालित है। और सिर्फ गनीमत ये बहुत अच्छा रहा कि लगभग 7:30 बजे कक्षाएं शुरू होती थी और 6:55 पर वो भवन गिरा, जिससे किसी भी तरह का हताहत देखने को नहीं मिला। काश अगर बच्चे उस समय बैठे होते तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, जिस पर अखिल राठौर एसडीएम और सीएसपी जो है तुरंत पहुंचे घटना स्थल पर। उनके द्वारा ये भी बताया गया, एसडीएम का कहना, जो एसडीएम है छतरपुर के अखिल राठौर, उनका कहना ये था कि जो ये जर्जर बिल्डिंगें हैं, संचालित स्कूल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी जांच की जाएगी और उनको स्थानांतरित करने के लिए बोला जाएगा। और अगर मान लो वो ऐसी जर्जर स्थिति में कोई प्राइवेट स्कूल या कोई भी स्कूल संचालित करता है तो निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाइयां भी की जाएंगी। मैं आपको और बता देता हूं कि जिला कलेक्टर छतरपुर पार्थ जायसवाल के द्वारा पूर्व में भी ये निर्देश दिए जा चुके थे कि अगर कोई भी जर्जर बिल्डिंग है उसमें उस भवन में कोई भी स्कूल संचालित हो रहा है तो निश्चित तौर पे उस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। उनको आदेश भी दिया गया था कि अगर पहले उनकी सूची मंगाई गई थी कि अगर किसी भी तरह की ऐसी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है या जर्जर है तो निश्चित तौर पे उसका प्रतिवेदन भेजा जाए बना करके। और उस पे अभी मैं आपको बता देता हूं कि तत्काल में 21 अगस्त को भी जो हमारे यहाँ के जिला कलेक्टर है पार्थ जायसवाल, उनके द्वारा जो है जो जीर्ण मकान स्कूल है, बिल्डिंगे हैं, पुराने भवन है, उनको जो कंडेम घोषित कर ध्वस्त किए जाने के लिए अनुमति भी प्रदान की गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे शासकीय प्राथमिक शाला इमलाहा, शासकीय प्राथमिक शाला अवधपुरा, शासकीय प्राथमिक शाला कोरेला, शासकीय प्राथमिक शाला शिवराजपुर, शासकीय प्राथमिक शाला चितौरापुरवा, ऐसे अन्य भी बहुत सारे स्कूल हैं जिनको कलेक्टर के द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए अनुमति दी गई थी और कहीं पर ध्वस्तीकरण हो भी गया है और जो नहीं हुई है बिल्डिंगों का उनका कार्य भी चल रहा है। निश्चित तौर पे कलेक्टर के आदेश के बावजूद अगर ऐसे स्कूल संचालित हो रहे थे तो ये बहुत ही विचारणीय बात है। और अगर आदेश के बाद ऐसी घटनाएं हुई हैं तो निश्चित तौर पे उन स्कूल संचालकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही सामने आ रही है? जिस तरह से आपने बताया कि निर्देश भी दे दिए गए थे, जिस तरह से देखा जाता है कि बारिश के पहले शासन प्रशासन द्वारा जर्जर भवनों को जमींदोज किया जाता है, तो इस पूरे मामले में विकास अभी किसकी लापरवाही बताई जा रही है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जिला कलेक्टर के द्वारा निश्चित तौर पे पहले से ध्वस्तीकरण के लिए आदेशित किया गया था कि जो भी जर्जर बिल्डिंगें हैं और स्कूल संचालित हो रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है तो उसमें जीर्ण जो बिल्डिंग है उनमें गिरने की आशंका भी जताई जा रही थी, तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन की तरफ से आदेशित किया गया था और आदेश किया गया था। और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे मैं तो मानता हूँ
ताला प्रबंधन की कमी ही कही जाएगी, क्योंकि अगर आपको पता था कि पुरानी बिल्डिंग है, जीर्ण शीर्ण है, कभी भी वो गिर सकती है, तो निश्चित तौर पे उसको वहां से हटा देना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे और भी कई स्कूल है जहां स्कूलों में एक एक कमरे हैं क्षतिग्रस्त है या पानी टपकता है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, बारिश अभी पूर्ण भी नहीं हुई है, तो मैं फिर निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, ये निश्चित तौर पे आला अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी जर्जर बिल्डिंगे हैं निश्चित तौर पे आदेशित कर उनको तुरंत ध्वस्तीकरण कर और जमींदोज किया जाना चाहिए, ताकि आगामी समय में ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो, ना ही हताहत हो। जी, तो आपको बता दें ये खबर जो आ रही थी छतरपुर से आ रही थी, जहां पर छतरपुर में 200 साल पुराना ऐतिहासिक भवन गिरा। स्कूल खुलने से 30 मिनट पहले हादसा हुआ। एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।